ईरान से डरा अमेरिका, जंग से पहले किया सरेंडर। अमेरिकी आर्मी चीफ बोले जंग में फंस जाएगा अमेरिका। ट्रंप को नसीहत, बातचीत के जरिए ईरान के मुद्दे का करे हल। लंबी चली जंग तो अमेरिका के पास नहीं बचेंगे हथियार। 26 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में वार्ता होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान के पास यह आखिरी मौका है, अगर डील नहीं की तो दंड दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि डील तो करने को वो तैयार है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। ट्रंप की मनमानी नहीं चलेगी। चुनाव अमेरिका को करना है कि उसे शांति चाहिए या जंग चाहिए। अमेरिका जो चुनाव करेगा, ईरान उसका जवाब देगा। इस टकराव में ट्रंप के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति बन गई है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सेना का जबरदस्त जमावड़ा इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर लिया है। ईरान की पूरी घेराबंदी कर ली गई है। ऐसे में अगर अपनी सेना को उन्होंने वापस बुलाया तो दुनिया में अमेरिका की भद्द पिट जाएगी, और अगर हमले के आदेश दिए जाते हैं तो भी जीत मुश्किल दिख रही है, क्योंकि अमेरिका की सेना ही जंग लड़ने को तैयार नहीं दिख रही। अमेरिकी आर्मी चीफ ने ट्रंप से कहा है कि जंग से दूर रहें, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। ऐसे में ट्रंप मुसीबत में दिख रहे हैं, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान को लेकर ट्रंप की बढ़ी परेशानी की। तो ईरान से जंग लड़ने से पहले ही अमेरिका सरेंडर करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही जंग की धमकी ईरान को दे रहे हो, लेकिन उनके देश की सेना ही जंग लड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर भारी संख्या में सेना और हथियारों का जमावड़ा मिडिल ईस्ट पहुंचा दिया गया है, लेकिन ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सेना में ईरान को लेकर खौफ दिखाई दे रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि जो हाल वियतनाम में हुआ, कहीं वही हाल ईरान में ना हो जाए। वियतनाम का मामला तो आप जानते ही हैं, जहां अमेरिका ने 1955 से 1975 तक जंग लड़ी, 58,000 से ज्यादा सैनिकों को खोया, उनकी जान चली गई इस युद्ध में, और बाद में अमेरिका हार मानकर वापस लौट आया था। ईरान में उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि यहां अमेरिका की सेना ही जंग से पहले सरेंडर करती दिखाई दे रही है। अमेरिकी आर्मी चीफ ने ट्रंप से कहा है कि जंग की जगह मामले का हल कूटनीति से निकाले, यानी उन्होंने नसीहत दी है कि जंग ना करे। अगर जंग हुई तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल खबर यह आ रही है कि अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन जंग के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को जंग टालने की सलाह दी है। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो यह सीमित कार्रवाई तक नहीं रह जाएगा। पहले भी इस बात का खतरा जताया जाता रहा है कि ईरान जवाबी हमला कर सकता है। ईरान अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है, और हालात पूरे मध्य पूर्व में बिगड़ सकते हैं। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आ सकता है। इस स्थिति में हजारों अमेरिकी सैनिक खतरे में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जंग के नुकसान भी बताए। जनरल डैन कैन ने कहा कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा होगा। जंग लंबी चल सकती है, और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई अमेरिकी सेना के गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकती है। लिमिटेड सप्लाई वाले गोला बारूद और दूसरे हथियारों का बड़े पैमाने पर जंग में इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके चलते भविष्य में अगर चीन के साथ कोई संघर्ष होता है तो अमेरिका की सेना की क्षमता कम हो जाएगी। अमेरिकी आर्मी चीफ की चेतावनी ट्रंप की नींद उड़ाने वाली है, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए उतावले हो रहे हैं। सेना प्रमुख की तरफ से जो चेतावनी दी गई है वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक नोट नहीं माना जा सकता, क्योंकि आर्मी चीफ की तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, और इसलिए उनकी राय ने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। वैसे बातचीत के जरिए इस समस्या का हल करने की बात सिर्फ जनरल केन ही नहीं कर रहे, बल्कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके दूत स्टीव विटकॉफ भी राष्ट्रपति से यही कह रहे हैं कि बातचीत से ही मुद्दे का हल निकालना चाहिए। जब तक बातचीत का विकल्प पूरी तरह से बंद नहीं होता है, तब तक जंग, जो कि आखिरी विकल्प होना चाहिए, उसे नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने भी ट्रंप से कहा है कि सैन्य कार्रवाई का कोई भी फैसला करने से पहले जेनेवा में होने वाली वार्ता के नतीजे देख लिए जाएं। 26 फरवरी को जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी है।
ईरान ने इस बातचीत को लेकर अपना रुख नरम किया हुआ है। वो परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने को तैयार है और पिछले साल ईरान और इजरायल के बीच जंग का यही सबसे बड़ा मुद्दा था। इजरायल को डर था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, इसीलिए उसने हमला किया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई थी। ऐसे में अगर इस बार परमाणु मुद्दे पर डील हो जाती है तो फिर अमेरिका को जंग से बचने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि फिर ट्रंप ये कह सकते हैं कि हमारी मुख्य शर्त ईरान ने मान ली है, इसलिए जंग की जरूरत नहीं है। यानी ट्रंप भले ही ईरान को धमकी दे रहे हो, लेकिन ट्रंप के सहयोगी और सेना दोनों ही जंग से दूर रहने की राय दे रहे हैं। दरअसल जंग को लेकर अमेरिका के अंदर जो डर दिखाई दे रहा है उसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मिडिल ईस्ट में इस मुद्दे पर अमेरिका के सहयोगियों के बीच मतभेद है। जॉर्डन को छोड़कर कोई भी देश ईरान पर हमले के समय अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा वो ईरान के साथ ही मजबूती दिखाते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के मजबूत सहयोगी सऊदी अरब और कतर पहले ही अमेरिका को चेता रहे हैं कि ईरान पर हमला नहीं किया जाए, क्योंकि इससे क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। और अगर सहयोगियों की चिंता का ध्यान न रखते हुए अमेरिका इस जंग में उतरता है तो फिर ऐसी स्थिति में सऊदी अरब और कतर ने साफ कह दिया है कि वो हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे। ये एडवाइजरी ना सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए मौजूद खतरों को दिखाती है, बल्कि अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी में गहरी स्ट्रेटेजिक कमजोरियों को भी दिखाती है। वहीं ईरानी अधिकारी किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने की और ट्रंप की किसी भी धमकी से न डरने की बात दोहरा रहे हैं। अब ईरान के ना झुकने के इस संदेश के बाद यह आने वाला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें अमेरिकी मिलिट्री की ताकत का लिटमस टेस्ट हो सकता है, जो पहले से ही अंदरूनी कमजोरियों को सामने ला रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो डर है वो है उसकी सुपर पावर की कुर्सी छीनने का, क्योंकि ईरान के साथ जंग अगर लंबी खिंच गई तो फिर उसके सुपर पावर होने का दंभ भी चकनाचूर हो जाएगा। अब तक अमेरिका की जो कमजोरियां छिपी हुई थी वो सबके सामने आ जाएंगी, पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगी। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यही मान रहे हैं कि अमेरिका की सेना का सामना ईरान नहीं कर पाएगा। अगर जंग होती है तो वेनेजुएला की तरह ही होगी और कुछ ही घंटों में यह खत्म हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर ये जंग लंबी चल भी गई तो ये 12 दिन तक नहीं चलेगी, उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अमेरिकी सेना तो डराने वाली बात कह रही है, उसे जंग में फंसने का डर दिख रहा है। वहीं ट्रंप 100% जीत की बात कह रहे हैं। वैसे अमेरिकी आर्मी चीफ केन की तरफ से एक संकेत भी मिला है जो ट्रंप को राहत दे सकता है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो बातचीत के जरिए ईरान के साथ मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति ट्रंप जंग का आदेश देते हैं तो अमेरिका जंग में उतरने को तैयार है। यानी अमेरिका के आर्मी चीफ ने कहा है कि वो जंग से भागेंगे नहीं, लेकिन इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो जरूर उन्होंने पहले ही बता दिए हैं, जिससे ट्रंप जंग के बाद अपनी हार या अपनी असफलता का ठीकरा अपनी सेना पर ही ना फोड़ने लग जाए। फिलहाल अब सभी की नजरें 26 फरवरी को होने वाली अमेरिका और ईरान की बातचीत पर टिकी हुई हैं, और यह भी तय माना जा रहा है कि अगर कोई समझौता होता है तो वो ईरान की ही शर्तों पर हो पाएगा। बहरहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।